हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड की एंट्री के बारे में बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड की एंट्री कैसे होती है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है। आपकी जो स्टेटमेंट होगी इससे थोड़ा अलग हो सकती है। फॉर्मेट कुछ ही इसी तरह से होगा, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। ये अब नीचे दिखा देता हूँ। ये इसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 9,000 रुपये। और ये हमारी परचेज हो गई, ये ट्रांसफ़र हो गए 1,200 रुपये, और ये कैश एडवांस 500 रुपये निकाल लिए, और ये फ़ीस लग गई 5 रुपये 99 पैसे। और ये इसका जो है इस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो 19 रुपये 99 पैसे एनुअली लगता है, जो कैश विड्रॉल करते हैं हम। और ये जो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं उस पर 2 रुपये 50 पैसे का इंटरेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आज इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसकी लिमिट 9,000 है, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी लिमिट अलग है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जब एंट्री करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब इसकी एंट्री करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो हम जिसको पेमेंट करते हैं उसका नाम पहले क्रेडिट करते हैं। तो ये टैली ओपन कर लिया ने, और गेटवे ऑफ टैली पे हैं हम। तो यहाँ हम वाउचर में जाएंगे, पहले इसको क्लिक करेंगे तो ये जर्नल वाउचर ही ओपन हो रखा है मेरा। अगर आपका नहीं होगा तो F7 से जर्नल वाउचर ओपन कर लीजिए, क्योंकि पहले इसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। हम उस नाम को क्रेडिट करेंगे जिसको हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पर्सनल क्रेडिट कार्ड की एंट्री करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपके पास कोई बिजनेस भी नहीं है, लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड की एंट्री टैली में करना चाहते हैं, टैली में उसके डिटेल रखना चाहते हैं, उसका डाटा रखना चाहते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, तो वो पर्सनली पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड है उसकी एंट्री कैसे की जाएगी उसका भी करके बता देता हूँ। तो जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड होता है उसकी एंट्री जब हम करते हैं तो उसमें हम इंडिविजुअल हैं, हमारी कोई फर्म नहीं है, तो उसमें जीएसटी का तो कोई इनपुट का तो कुछ मतलब नहीं रहता है। तो उसकी एंट्री जो हम करते हैं विदाउट जीएसटी ही कर लेते हैं। तो उस विदाउट जीएसटी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जीएसटी की एंट्री भी करेंगे तब भी उसका इनपुट तो नहीं मिलना है, क्योंकि हमारी कोई फर्म नहीं है। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बिल नंबर, जो भी बिल नंबर होगा आपका वो बिल नंबर डाल दीजिए। और F2 से डेट चेंज कर लेते हैं, या यहाँ से क्लिक करके डेट चेंज कर लेंगे। जो भी आपकी डेट होगी, वो जो आपके बिल की डेट होगी वो डेट चेंज कर लीजिए, और इसका एंटर करिए। और यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा हमारा, मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल ख़रीदा है तो उसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ। उसकी पेमेंट जो की है मैंने क्रेडिट कार्ड से की है। तो इसमें यहाँ मोबाइल का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C करके इसको मोबाइल ही डाल देते हैं, या कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट पे भी ले सकते हैं इसको। मैं खाली मोबाइल करके डाल रहा हूँ। ये हमारा आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर। इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि मैं पर्सनल दिखा रहा हूँ, अभी आपको पर्सनल एंट्री करके दिखा रहा हूँ, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इंडिविजुअल एंट्री है, ये किसी बिजनेस की नहीं है। तो इसको एंटर करके इसको अनरजिस्टर्ड करके और एंटर कर लेते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंटर करके। तो ये मान लीजिए मैंने 17,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा है, तो इसको 17,000 रुपये डाल देते हैं। क्रेडिट में पार्टी आ जाएगी जहाँ से भी ख़रीदा है। तो वो लेजर नहीं है मेरे पास, Alt+C करके इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा AB मोबाइल शॉप करके, AB मोबाइल शॉप है, उससे मैंने ये मोबाइल ख़रीदा है। ये अंडर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के, ये हमारा क्रेडिटर्स है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर लेंगे इसको और एंटर करेंगे। ये बिल बाई बिल को यस कर दीजिए, यहाँ इसका एड्रेस आ जाएगा। और इसके नीचे फिर एंटर करेंगे, यहाँ इसका स्टेट आ जाएगा। फिर एंटर करेंगे, ये इंडिया आ गया, यहाँ पिन कोड आ जाएगा। फिर एंटर करेंगे, इसको रेगुलर ही रहने दीजिए, और इसको एंटर किए, यहाँ इसका जीएसटी नंबर आ जाएगा, और इसका एंटर करेंगे, इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 17,000 रुपये आ गए। इसमें मैंने जीएसटी की अमाउंट अलग से शो नहीं की है, क्योंकि जीएसटी की जो अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड है, ये बिल की टोटल अमाउंट है। डिफरेंस जनरेट कर लेते हैं, इसको एंटर करेंगे, और एंटर करके नरेशन में डाल देंगे बीइंग परचेज मोबाइल। जो भी मोबाइल आपने ख़रीदा हो उसकी डिटेल दे दीजिए, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बिज़नेस की एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने
फैक्ट्री के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप ख़रीदा है तो यहाँ बिल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरा कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, इसको ऑल्ट सी करके और इसको क्रिएट कर लेते हैं लेजर को। कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट करके ये लेजर हो जाएगा। और ये जो है अंडर जो जाएगा वो अंडर जो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के ही अंडर जाएगा। तो इसको एंटर करेंगे और इसको हाँ आगे ये लिख देते हैं जीएसटी करके, जो हमारी याद रहे कि ये जीएसटी एप्लीकेबल में है। तो इसको जो है ये फिक्स्ड एसेट्स के अंडर डाल देते हैं और इसका एंटर करेंगे। ये एप्लीकेबल ही रहने दीजिए, इसको एंटर करके इसको यस करेंगे, वाई प्रेस कीजिए और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। मैं फ़िलहाल कंप्यूटर ही डाल देता हूँ, जो आपकी आइटम होगी उस आइटम का आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए और यहाँ पे इसका HSN कोड आ जाएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाएगा। ये तो इंटर स्टेट का है, अगर हमने बाहर से ख़रीदा है तो ये आएगा, और अगर लोकल से ख़रीदा है तो परचेज टैक्सेबल आएगा। अगर बाहर से ख़रीदा है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आएगा। ये कैपिटल गुड्स के अंडर ही जाएगा और ये 18% करके और ये गुड्स करके और इसका एंटर करके ये स्टेट डाल देंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मैंने लैपटॉप ख़रीदा है और इसकी बेसिक वैल्यू जो है टैक्सेबल वैल्यू 19,000 रुपये है। तो यहाँ 19,000 डाल देते हैं और यहाँ पे फिर डी प्रेस करेंगे, इसे डेबिट करेंगे क्योंकि मेरी लोकल परचेज है ये। तो SGST 9% में आ गया, ये इसका SGST डाल दिया और फिर डी प्रेस करके डेबिट करेंगे और CGST करेंगे 9% और इसका GST डाल देंगे और क्रेडिट में आ जाएगा मेरा ABC कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर से ख़रीदा है मैंने, तो ये ABC कंप्यूटर आ जाएगा और इसको न्यू रेफरेंस जनरेट करेंगे और नरेशन में डाल देंगे बीइंग परचेज लैपटॉप, या जो भी ख़रीदा है, मैंने लैपटॉप ख़रीदा है तो इसको लैपटॉप डाल देता हूँ मैं। अगेंस्ट बिल नंबर जो भी होगा वो डाल देंगे, उसकी डेट जो होगी वो डाल देंगे और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको इनकी पेमेंट की एंट्री करके दिखा देता हूं। तो F5 प्रेस करेंगे या यहाँ से क्लिक करके पेमेंट का वाउचर कर लेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं हम ऊपर जो है पेड थ्रो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेड थ्रो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा और इसको एंटर करेंगे। अगर डेट चेंज करना चाहते हो तो F2 से डेट चेंज कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तो पहले मैं पेमेंट कर देता हूँ, ये जो है AB मोबाइल, इसको पेमेंट कर देता हूँ 17,000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस जो हमने अभी जनरेट की थी वो आ जाएगी और ये क्रेडिट में आ जाएगा हमारा क्रेडिट कार्ड। इसका लेजर नहीं है तो ऑल्ट सी करके इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरा स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें इस तरह से करके करेंगे SBI क्रेडिट कार्ड। ये अंडर जो जाएगा वो जाएगा बैंक OD अकाउंट के अंडर। ये चीज़ नोट करने की है आपको कि ये बैंक OD अकाउंट के अंडर जाएगा। इसका एंटर करेंगे। इसमें जो हमारी लिमिट है वो 35,000 रुपये है, तो 35,000 रुपये डाल देते हैं। हमारी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है हम 35,000 रुपये तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बैंक का FSC कोड, बैंक के नेम और ब्रांच वगैरह ये सब आ जाएंगे। इनको डाल करके एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ इसका एड्रेस आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, GST नंबर आ जाएगा और इनका एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 17,000 रुपये इसके पेमेंट कर दिए हमने। नरेशन में डाल देंगे और एंटर करके इसका एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये जो दोनों एंट्री बताई हैं मैंने, ये इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड की एंट्री भी ऐसे ही होगी और बिजनेस क्रेडिट कार्ड की भी एंट्री ऐसे ही होगी। अगर आप पर्सनल डाटा रख रहे हैं, टैली में पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल अकाउंट क्रेडिट कार्ड से जो एंट्री करेंगे वो भी ऐसे ही होगी। और अगर आप बिजनेस पर्पज़ से, बिजनेस क्रेडिट कार्ड से बिजनेस के लिए एंट्री कर रहे हैं तो वो एंट्री भी इसी तरह से होगी। उसके लिए मैंने ये GST की एंट्री भी पास करके दिखा दी आपको, जर्नल एंट्री। अब मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जोमेटो से पिज़्ज़ा मंगाया है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, या फिर आपने बिजनेस क्रेडिट कार्ड से और अपने एम्प्लॉय के लिए, स्टाफ के लिए या लेबर के लिए पिज़्ज़ा मंगाया है या अदर कोई भी खाने के आइटम मंगाई है, तो उनकी एंट्री किस तरह से होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा फ्रेंड्स कि अगर आपने अपने इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड से पर्सनली कुछ मंगाया है अपने लिए, तो उसमें हम जो लेजर क्रिएट करेंगे वो लेजर होगा वेलफेयर अकाउंट के नाम से। और अगर हमने बिजनेस क्रेडिट कार्ड से और बिजनेस पर्पस से अपनी लेबर के लिए या अपने लिए कुछ मंगाया है, तो वो लेजर जो क्रिएट होगा वो स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर के नाम से क्रिएट होगा। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी एंट्री सेम होगी। तो वो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें पहले एक जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं या F7 प्रेस करके जनरल कर सकते हैं वाउचर को। यहाँ F2 से डेट चेंज कर सकते हैं, अगर जो भी आपकी डेट होगी करना चाहते हो तो वो डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिल नंबर और इसका एंटर करेंगे और डेबिट में हमारा आ जाएगा। अगर पर्सनली है हमारा इंडिविजुअल है तो वेलफेयर करके आ जाएगा लेजर, नहीं तो ऑल्ट सी करके इसको क्रिएट कर लेते हैं, मेरे पास है। तो ये स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर आ जाएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा, ये 720 रुपये से। और ये क्रेडिट आ जाएगा जोमेटो, इसको मैं दिखा देता हूँ, ये अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर। तो इसका एंटर करेंगे, इसको स्केप करके बाहर ले जाते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे और 720 रुपये का ये मैंने आइटम मंगा ली है कुछ। इसको न्यू रेफरेंस जनरेट करके और एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन में डाल देंगे हमने जो भी मंगाया है इनसे, पिज़्ज़ा मंगाया है या वगैरह जो भी चीज़ मंगाई है उसको डाल देंगे और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी पेमेंट की एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। F5 प्रेस करेंगे या यहाँ से कर लेंगे, ये पेमेंट का है, यहाँ से क्लिक करके कर लेंगे। तो यहाँ पे Ctrl+R करेंगे तो पिछली जो लिखा था हमने वो आ जाएगा। ये हमने पहले लिखा था पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, वही आ गया हमारा। तो इसमें डेबिट में आ जाएगा जोमेटो 720 रुपये से, और ये अगेंस्ट रेफरेंस वही अभी जनरेट की थी जो हमने। और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा क्रेडिट कार्ड, ये SBI क्रेडिट कार्ड करके इसको एंटर करके और नीचे नरेशन में हम डाल देंगे जिस बिल के अगेंस्ट भी पेमेंट की है तो वो बिल नंबर डाल देंगे और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब इससे आगे की एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं। ये ऊपर परचेज की एंट्री है और इससे नीचे है ये बैलेंस ट्रांसफ़र SSC, ये 1200 रुपये ट्रांसफ़र किए, इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। परचेज की एंट्री मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, परचेज की एंट्री मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ओपन करके उसको देख सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र क्या है, तो पेमेंट की है वाउचर है ये। तो इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करके लिख देंगे ट्रांसफ़र थ्रू क्रेडिट कार्ड, ऐसे करके कर देंगे और इसको एंटर करेंगे। और F2 से डेट चेंज करना चाहते हो तो जो भी डेट है वो डेट चेंज कर लेंगे। डेबिट में आ जाएगा, मैं मान लीजिए मैंने ABC कंप्यूटर को ट्रांसफ़र किया है या ABC मशीनरी को ट्रांसफ़र किया है तो ABC मशीनरी आ जाएगी। और क्रेडिट इसको अगेंस्ट रेफरेंस आ गया और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा SBI क्रेडिट कार्ड 1200 रुपये से, और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद की एंट्री है ये 500 रुपये कैश एडवांस, यानी कि मैंने कैश एडवांस निकाल लिया है, सेल्फ की एंट्री है ये। तो ये कॉन्ट्रा में होगी, तो F4 प्रेस करेंगे, यहाँ से कॉन्ट्रा को क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैश या सेल्फ, जो भी आप लिखना चाहते हो। और जो डेट होगी F2 से डेट चेंज कर लेंगे और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा SBI क्रेडिट कार्ड 500 रुपये से, और डेबिट हमारा हो जाएगा कैश। और इसको एंटर करके और यहाँ सेल्फ लिख देंगे नरेशन में और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ एक फ़ीस की। ये फ़ीस लगी है इस पर 5.99 रुपये। तो इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ। ये एनुअल इंटरेस्ट है, कैश को निकालने में इंटरेस्ट लगता है 19.99 रुपीज़। तो इंटरेस्ट इसमें कहीं शो नहीं कर रखा है, तो कोई बात नहीं, इसकी भी एंट्री मैं आपको करके दिखा दूँगा। इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले मैं आपको इसकी पेमेंट की एंट्री करके दिखा देता हूँ। जो मेरा ये 5.99 रुपये जो लगा है, तो इसमें यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट कार्ड फीस, क्योंकि ये फ़ीस की एंट्री है। ये मेरे डेबिट में आ जाएगा। ये लेजर नहीं है मेरे पास, तो ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये लेजर जो बनेगा क्रेडिट कार्ड फ़ी एंड चार्जेस करके ये लेजर बनेगा। तो क्रेडिट कार्ड फ़ी एंड चार्जेस करके इसको लेजर बना लेते हैं। और ये अंडर जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे और इसको एंटर करेंगे, इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये 5 रुपये 99 पैसे यहाँ डाल दिए मैंने, और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा SBI क्रेडिट कार्ड। तो इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे फीस अगर डालना चाहते हो नरेशन में डाल सकते हैं, नहीं तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखा देता हूँ एक, जो इंटरेस्ट की एंट्री इसमें नहीं दी हुई है, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री कैसी होगी वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 19 रुपये 99 पैसे परसेंटेज दे रखी है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ वो कैसे होगा। तो टैली में जाएंगे, और ये भी पेमेंट की एंट्री है, तो इसमें लिख देंगे क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड का, तो इस तरह से करके लिख देंगे और एंटर करेंगे। और इसमें डेबिट में आ जाएगा क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट करके। ये भी लेजर नहीं है मेरे पास, तो ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट चार्जेज या इंटरेस्ट अकाउंट, इस तरह से करके आप इसका लेजर बना सकते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट करके ही बना रहा हूँ मैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही अंडर जाएगा, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर डालेंगे, और इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और इसको भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए 180 रुपये इंटरेस्ट लगा है मेरा। ये जितना भी लगा हो, वो आपका जितना भी लगा होगा उसको डाल देंगे, और क्रेडिट में आ जाएगा SBI क्रेडिट कार्ड। तो इसको SBI क्रेडिट कार्ड को डाल करके और एंटर करेंगे, और नरेशन में डाल देंगे हम इंटरेस्ट जिस मंथ का भी लगा हो वो उस मंथ को डाल देंगे। तो बीइंग इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ का भी होगा उस मंथ का डाल करके और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें ये नवंबर का दिखा रहा हूँ मैं, तो अक्टूबर का लगा होगा तो वो अक्टूबर करके डाल देते हैं। ये जो भी महीना आपका होगा वो उस महीना का डाल करके और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद ये सभी एंट्रियाँ हो गई मेरी, ये भी एंट्री हो गई। तो अब ये परचेज की एंट्री मैंने नहीं दिखाई है। अच्छा, इसके जो ये लिमिट थी और अब कितना बचा है वो मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। तो इसके यहाँ से बाहर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर जा करके DAL प्रेस करेंगे और यहाँ SBI क्रेडिट कार्ड करेंगे और ये आ जाएगी। ये मैंने लिमिट जो यूज़ कर लिया 19,605.99 इतनी मैंने यूज़ कर ली है। तो इसको मुझे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, हर बैंक का अलग अलग टर्म्स हैं, कोई 1 महीने का टाइम देता है, कोई 2 महीने का टाइम देता है। तो उसके अंदर अंदर मुझे ये बैंक को वापस करना है, नहीं तो फिर इस पर इंटरेस्ट भी लगेगा और फीस भी लगेगी। तो इसको वापस कैसे किया जाएगा उसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से बाहर जाएंगे बिल्कुल गेटवे ऑफ टैली पे, और वहाँ से अभी यहाँ से जाएंगे वाउचर में और इसको एंटर करेंगे। और यहाँ अगर कैश जमा कर रहे हैं तो कैश कर सकते हैं। इसकी डेट चेंज कर लेते हैं F2 से 30 नवंबर को या 28 नवंबर, जो भी डेट होगी वो डेट डाल देते हैं। तो अब ये 30 नवंबर कर देता हूँ मैं। तो 30 नवंबर करके, और यहाँ पे अगर हम कैश जमा कर रहे हैं तो कैश लिख देंगे, और अगर हम बैंक से कर रहे हैं तो बैंक लिख देंगे। तो सबसे पहले F4 से कॉन्ट्रा वाउचर चेंज करेंगे और यहाँ लिख देंगे कैश डिपॉजिट। अगर हम कैश जमा कर रहे हैं तो कैश डिपॉजिट लिखेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश या बैंक। अगर हमारा पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हैं हम तो हमारा सेविंग अकाउंट आ जाएगा। अगर कंपनी के अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड से कर रहे हैं तो हमारा करंट अकाउंट आ जाएगा। तो ये कैश में आ जाएंगे हमारे 19,000 रुपये। मान लीजिए मैं जमा कर रहा हूँ तो ये 19,000 रुपये आ गए, और डेबिट जो हमारा हो जाएगा SBI क्रेडिट कार्ड। अब मैं आपको वापस जा करके दिखा देता हूँ। अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा SBI करंट अकाउंट या हमारा सेविंग अकाउंट। अगर हमारा पर्सनल इंडिविजुअल है तो सेविंग अकाउंट आ जाएगा, नहीं तो कैश से कर रहे हैं तो बस कैश आएगा। यहाँ नोटों की संख्या आ जाएगी, 2000 के कितने नोट है, 1000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, तो वो नोटों की संख्या डाल करके इसको एंटर कर देंगे। यहाँ नरेशन में अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फ्रेंड्स, एक सिचुएशन और बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये हमारा जो बिज़नेस क्रेडिट कार्ड है, तो बिज़नेस क्रेडिट कार्ड में हमने कैश जमा ना करके, और जो हमारा फर्म का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, CC लिमिट अकाउंट है, उससे भी पैसे जमा ना करके जो हमारी फर्म के प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर हैं, उन्होंने अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से इसमें पेमेंट कर दी। हमारे जो ये बिज़नेस क्रेडिट कार्ड है जो 19,000 रुपये पेमेंट किए हैं, तो वो पार्टनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से
पेमेंट कर दी, पर्सनल क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल अकाउंट हो, तो उससे पेमेंट कर दी, तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि हम पहले जो हमें जो एंट्री देंगे वो हम जर्नल में एंट्री करेंगे। तो F7 से जर्नल कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे थ्रू प्रोप्राइटर या डायरेक्टर, जैसा जो भी हो वो लिख देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेबिट हो जाएगा SBI क्रेडिट कार्ड 19,000 रुपये से, वही जो 19,000 रुपये मैंने दिए थे। अभी मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको। और क्रेडिट में हमारा हो जाएगा, मेरे पास लेजर नहीं है तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको Alt+C करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, मान लो ये हमारा प्रोप्राइटर का नाम है राहुल, या जो भी नाम है वो नाम डाल करके, और इसके आगे जो हम लिख देंगे प्रोप्राइटर, और ये कैपिटल अकाउंट है ये, तो अंडर जो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट जाएगा। तो ये हमारा प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा कि वो प्रोप्राइटर के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। तो इनको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ इस तरह से करके कर देंगे। अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें जो पार्टनर अपने अकाउंट से उसमें पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, एक लोन अकाउंट करके क्रिएट कर लेंगे लेजर। तो इसको Alt+C करेंगे और इसी नाम से करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये इसी नाम के आगे बस लोन अकाउंट लिखा जाएगा, ये इसमें लोन अकाउंट करके करेंगे। और ये जो अंडर जाएगा, ये अंडर जाएगा अनसिक्योर्ड लोन के, क्योंकि इनसे जो है अनसिक्योर्ड लोन ही है ये। अच्छा, इसमें लोन में लेंगे और फिर जो हम इसको कुछ दिन बाद जब पैसे आ जाएंगे हमारे अकाउंट में तो इनको फिर हम वापस पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से करके लोन अकाउंट करके करेंगे। अगर पार्टनरशिप है तो वो एक पार्टनर जो होंगे वो अपनी जेब से या अपने पर्सनल अकाउंट से या अपने क्रेडिट कार्ड से इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, या अदर किसी भी तरह की एंट्री हो, जैसे पार्टनर है या प्रोप्राइटर है, तो वो क्या करते हैं कि अपने अकाउंट से किसी पार्टी को या किसी फर्म को पेमेंट कर देते हैं। तो उनकी एंट्री भी इसी तरह से होगी। मान लीजिए किसी हमारे लेनदार को पेमेंट की उन्होंने, तो अगर प्रोप्राइटर हैं तो उसमें तो फिर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट करके कर देंगे। और अगर पार्टनर है तो उनका लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे और लोन अकाउंट क्रिएट करके और एक जनरल एंट्री से उनको पेमेंट करके दिखा देंगे जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे जो लोन अकाउंट है वो हमारे क्रेडिट हो जाएगा। तो इनका इस मतलब ये होगा कि इनको हमें देना है। तो फिर हम जब हमारे पास कहीं से पैसा आ जाएगा फिर हम इनको पेमेंट कर देंगे, उसकी एंट्री पेमेंट में होगी और इनको पेमेंट दिखा देंगे। तो इस तरह से करके ये पार्टनर की या प्रोप्राइटर की एंट्री की जाएगी, जो ये अपने पर्सनल अकाउंट से जो पेमेंट करते हैं किसी पार्टी को करते हैं, तो वो सभी एंट्रियाँ इसी तरह से होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा कर ऑल के नोटिफिकेशन को